हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल गो ट्रैवल ब्लॉगर में स्वागत है। आज हम ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से एक मेघालय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेघालय नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है और शिलोंग मेघालय की राजधानी है। भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शाही अधिकारियों ने इसे पूर्व का स्कॉटलैंड नाम दिया था। पूर्व का स्कॉटलैंड यानी कि स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। मेघालय का गठन आसाम राज्य के 3 जिलों को मिलाकर किया गया था। सन 21 अप्रैल 1972 को खासी हिल्स, जंतिया हिल और गारो हिल्स मिलाकर पूर्वोत्तर की 7 सिस्टर में से एक मेघालय बादलों की भूमि में तब्दील हो गया। मेघालय में एक प्रमुख कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री के साथ मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, मेघालय के महत्वपूर्ण फसलें जैसे आलू, चावल, मक्का, अनानास, केला, पपीता, मसाले इत्यादि हैं। चेरापूंजी अपनी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया में अधिकतम वर्षा में से एक है। यहाँ के लोगों को अपनी वेशभूषा पर बहुत गर्व है, जिसके कारण वह उन्हें दुनिया को दिखाने से डरते नहीं हैं। अलावा शिलोंग मेघालय के प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करता है। राज्य भारी बारिश, सबसे ऊंचे झरने, सुंदर परिदृश्य और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, शिलोंग के झरने और झीलें मन की शांति पाने के लिए सही जगह है। हालांकि शहर में नाइट लाइफ की कमी नहीं है। शिलोंग में कई पब, बार और डिस्को है। शिलोंग में नाइट लाइफ का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से कुछ Cloud9, कैफ़े शिलोंग, टैंगो और प्लैटिनम है। यदि आप शिलोंग जाने की योजना बना रहे हैं तो इन दिलचस्प पर्यटन स्थलों की यात्रा जरूर करें, जिनमें से एक है उमियाम झील, एलिफेंट फॉल, पुलिस बाजार, शिलोंग पीक, डॉन बॉस्को केंद्र स्वदेशी संस्कृतियों के लिए। यहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। चेरापूंजी भारतीय राज्य मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक उप विभागीय शहर है। चेरापूंजी को सोहरा के नाम से भी जाना जाता है। चेरापूंजी में एक वर्ष में अधिकतम वर्षा प्राप्त करने का विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चेरापूंजी और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को खासी के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र में मिष्टी घाटियों और झरने चेरापूंजी के माध्यम से एक लंबी ड्राइव बनाते हैं, जो सड़क यात्राओं के लिए आदर्श है। सबसे साफ गांव मालिनोंग यहाँ का एक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां टूरिस्ट लोकल लोगों के भोजन और संस्कृति को जी सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। शिलोंग से चेरापूंजी की दूरी 54 किलोमीटर है, सिर्फ 54 किलोमीटर। चेरापूंजी की यात्रा के लिए आप शिलोंग शहर से टैक्सी या स्थानीय बस सेवा ले सकते हैं। चेरापूंजी अपने ट्री पुल यानी कि जड़ों से बना हुआ पुल के लिए भी प्रसिद्ध है। सैकड़ों वर्षों से लोगों ने पेड़ों की जड़ों को बड़े पुलों में विकसित करने की तकनीक सीख ली है। इस प्रक्रिया में 10 से 15 साल लगते हैं और पुल आमतौर पर सैकड़ों सालों तक चलते हैं। चेरापूंजी में और भी कई सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे डॉकी, नोहकालिकाई झरना, मवसाई गुफा। आप यहाँ भी जाके घूम सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे डेस्टिनेशन के बारे में, जिसका नाम है डॉकी। डॉकी मेघालय में पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित मेघालय में एक बहुत ही स्पेशल टूरिस्ट स्पॉट है। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। डॉकी भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। ये शहर विशेष रूप से वसंत महीनों के दौरान टूरिस्ट की गतिविधियों का एक आकर्षण केंद्र बन जाता है, क्योंकि ये उमंगनोट नदी पर बोटिंग की सवारी की प्रतियोगिता का आयोजन करता है और कई लोग शहर में आते हैं
और प्रसिद्ध उमंगनोट नदी में बोटिंग की सवारी का अनुभव करते हैं। आसपास की हरियाली, नदी का ठंडा पानी और उमंगनोट नदी पर बना खूबसूरत ब्रिज को देखने के लिए लोग बहुत ही दूर से आते हैं। दोस्तों, डोकी शिलोंग से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है। शिलोंग के बड़ा बाजार से आप आसानी से डोकी के लिए बस या टैक्सी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने चौथे डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। चौथे डेस्टिनेशन पे चलते हैं, जिसका नाम है तुरा। तुरा पश्चिम मेघालय राज्य में पश्चिमी गोरा हिल्स जिले में स्थित एक पहाड़ी शहर है। तुरा एक वैली है जो तुरा हिल्स की तलहटी में स्थित है। राजधानी शिलोंग से इसकी दूरी 323 किलोमीटर है। बांग्लादेश डलू की राष्ट्रीय सीमा 50 किलोमीटर की निकटता पर स्थित है। तुरा में घूमने के लिए कई प्रसिद्ध झरने हैं। इस शहर का मुख्य आकर्षण नोकरेक नेशनल पार्क है, जो शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां विभिन्न प्रकार के जानवर आप देख सकते हैं, जैसे तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, जंगली भैंस, तीतर और कई अन्य जानवर रहते हैं। पहाड़ी जंगलों में पक्षियों की एक बड़ी आबादी भी है। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में से एक कुछ हरे रंग के कबूतर, लाल पंखों वाले केकड़ कोयल, ग्रे हेडेड मैना, रेड जंगल फाउल आदि है। तुरा की यात्रा का सबसे अच्छा समय फरवरी से मार्च तक सर्दियों की अवधि के दौरान है। दिन में मौसम ठंडा रहता है। तुरा के बाद हम चलते हैं जोवाई में। जोवाई मेघालय राज्य के पश्चिम जियंते हिल्स जिले में स्थित मेघालय में सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। जोवाई पूरे जिले के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय और शिक्षा का केंद्र है। जोवाई सड़क मार्ग से शिलोंग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चेरापूंजी की तरह जोवाई भी एक बहुत सुंदर ड्राइव, विशाल खुली घाटियां और झरनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, थाट लास्केन झील और लालोंग पार्क प्रसिद्ध पर्यटक हॉटस्पॉट है। जोवाई में गर्मियां हल्की होती है, जो इस स्थान पर जाने के लिए सही समय है। मॉनसून इस क्षेत्र में यात्रा का बहुत कठिन बना देता है और सर्दियों न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के साथ ठंडी होती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एलिफेंट फॉल की तरफ। एलिफेंट फॉल अपर खास हिल्स जिले के मुख्य शहर शिलोंग के बाहरी इलाके में स्थित है। ये पर्यटकों का एक स्वर्ग है, जिसमें विभिन्न परतों के विभिन्न बिंदुओं से लेमन तक पहुंचने वाली 3 परतें हैं। ये नाम ब्रिटिश काल में उत्पन्न हुआ था, जब अंग्रेजों ने एक विशाल चट्टान को देखा था, जो कि पतन के पास एक हाथी की तरह दिखती थी। ये चट्टान 1987 में भूकंप के कारण नष्ट हो गई थी। एलिफेंट फॉल्स का पहला पतन एक हॉर्सटेल पंच बोले जलप्रपात का एक उदाहरण है। पहला पतन बहुत व्यापक है और पेड़ों के बीच छिपा हुआ है। दूसरी गिरावट हालांकि काफ़ी घरेलू है और सर्दियों में असंगत लगती है। तीसरी गिरावट सबसे लंबी है और अचानक देखने में आती है और क्रिस्टल स्पष्ट पानी के साथ सबसे शानदार लगती है, जो असंख्य आकृतियों की तेज चट्टान पर गिरती है। ओके दोस्तों, हम मेघालय घूमते घूमते अपने आखिरी डेस्टिनेशन पर चले आए हैं, जिसका नाम है बलफक्रम नेशनल पार्क। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में गारो हिल्स के दक्षिण में स्थित है। तुरा शहर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल सीमा के करीब पार्क एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, जो अपनी प्राचीन सुंदरता के लिए जाना जाता है। बलफक्रम नेशनल पार्क अपनी गुफाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि सुंदर चूना पत्थर संरचनाओं के साथ पूरा होता है। सीजू डोबक्खोल गुफा सिमसू नदी के किनारे पर स्थित है, जो बागमारा के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर सीजू गांव के नीचे है।
राष्ट्रीय उद्यान में एक विशाल चुंबकीय चट्टान भी देखने मिलता है। केंद्र सरकार ने मेघालय में दक्षिण और पश्चिम गारो हिल्स जिले की सीमा पर गारो हिल्स कंजर्वेशन एरिया को एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है, जिसमें बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची से सूचीबद्ध है। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मई तक है, जब बारिश के बिना मौसम सुखद होता है। तुरा के माध्यम से बलफक्रम नेशनल पार्क तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। तुरा से आप राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचने के लिए एक टैक्सी ले सकते हैं, जिसकी कीमत आपको लगभग 1500 रुपये पड़ेगी। तो दोस्तों, ये टोटल 7 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट थे जिसे मैंने चुनकर आप लोगों के लिए पेश किए हैं। अब हम देखते हैं कि मेघालय आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेघालय कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो कई निजी बसें और टैक्सी गुवाहाटी से शिलोंग तक यात्रियों के लिए चलती हैं। यात्रा में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मेघालय असम में सिलचर, मिजोरम में आइजोल और त्रिपुरा में अगरतला से नेशनल हाईवे के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं रेलवे की। रेलवे में अगर आप रेल से आना चाहते हो तो गुवाहाटी मेघालय से जुड़ने वाला निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है और गुवाहाटी से आप टैक्सी या बस ले सकते हो। और दोस्तों, अगर आप बाई एयर आना चाहते हो तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में गुवाहाटी शिलोंग राजमार्ग पर शिलोंग से उमरोई 30 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा है। शिलोंग से गुवाहाटी और तुरा को जोड़ने वाली एक हेलीकॉप्टर सेवा भी है। चलिए दोस्तों, अब हम FAQs करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल। तो पहला सवाल है, मेघालय के प्रसिद्ध क्या हैं? मेघालय फलों, सब्जियों, मसालों और औषधीय पौधों की एक विशाल भंडार है। दूसरा सवाल, मेघालय की मुख्य पोशाक क्या है? मेघालय खासी, जयंतिया और गारो जनजातियों का घर है। जॉनसेम महिलाओं के लिए पारंपरिक वेशभूषा है और आमतौर पर शहतूत रेशम से बना होता है। तीसरा सवाल, चेरापूंजी से दाउकी कितनी दूर है? चेरापूंजी से दाउकी लगभग 85 किलोमीटर दूर है। अब आखिरी सवाल, मेघालय का प्रसिद्ध भोजन क्या है? मेघालय का प्रसिद्ध भोजन जाधो मेघालय के खासी जनजाति समुदाय का एक लोकप्रिय व्यंजन है। जाधो चावल और पोर्क के साथ तैयार किया जाता है। कटी हुई सब्जियों और अंडे या तली हुई मछली के साथ गार्निश किया जाता है। तो दोस्तों, यही थी मेघालय के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, तो उस लिंक से जाके आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।